11 मई 2021 और सुबह के 9:15 बज रहे हैं। ये फुटेज जो मैं बना रहा हूँ ये स्टाफ कॉलेज ग्राउंड टीआईपी की है। ये है क्रिकेट ग्राउंड, मशहूर ज़माना क्रिकेट ग्राउंड। और थ्रू आउट ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मैं उसको अगर फोकस करूँ वेस्ट की जानिब से, ये जो है स्टाफ कॉलेज के ऑफिस हैं। और उसके साथ जो है बास्केटबॉल ग्राउंड है, साथ हॉकी ग्राउंड है, लॉन टेनिस का ग्राउंड है, ये लॉन टेनिस का ये कोर्ट है। और उसके साथ ये क्रिकेट ग्राउंड है मशहूर। और जो चीज़ मैं फ़ोकस करना चाह रहा हूँ थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ये देखें, ये फ़ुटबॉल ग्राउंड है, फ़ुटबॉल ग्राउंड ये इसका। और फुटबॉल ग्राउंड के साथ ये रग्बी का आई थिंक ग्राउंड था, जहाँ पे वाइल्ड ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। और ऊपर जो है वो हॉस्टल है अप्रेंटिसेस का, जो जिसका सिर्फ टॉप रूफ़ आपको, टॉप जो फ्लोर है वो नज़र आ रही है, बाकी कुछ आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये है वाइल्ड ग्रोथ। ये जो रग्बी का ग्राउंड है इसमें टोटली वाइल्ड ग्रोथ है, बड़ी कद आदम किस्म की ग्रास है, जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। और थ्रू आउट अगर इस ग्राउंड की हालत देखें क्रिकेट ग्राउंड की, इसके मज़ाफ़ात में चारों तरफ वाइल्ड ग्रोथ आपको नज़र आएगी। ये सारी वाइल्ड ग्रोथ है, मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखें इसकी जो ये स्टेयर्स हैं इसकी बैक साइड पे, ये सारी वाइल्ड ग्रोथ है, सब वाइल्ड ग्रोथ। और ग्राउंड की कंडीशन देखें तो ये लगता है ऐसे कि जैसे यहाँ पे इस सारे एरिया को अगर आप देखें तो लगता है कि अल्लाह का कोई अजाब आया हुआ है यहाँ पे ना। हर तरफ वीरानियाँ और उजाड़ आपको नज़र आएंगे। ये रोड है, किसी ज़माने में बिल्कुल कारपेटेड रोड होती थी, ये बिल्कुल तबाह हो चुकी है। थ्रू आउट टीआईपी के रोड्स तबाह हैं। और ये साथ ये ओपन प्लॉट था, यहाँ पे भी टोटली वाइल्ड ग्रोथ आपको नज़र आएगी। और थ्रू आउट आगे आगे देखते जाएँ तो आपको वाइल्ड ग्रोथ का वसी तर मंजर नज़र आएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको बताना था कि जब लीडरशिप क्राइसिस हो जाए, बंदर के हाथ में माचिस आ जाए, तो इदारे किस तरह तबाह होते हैं। ये वो टीआईपी थी कि जिसने 10 से 15 नस्लों को परवान चढ़ाया। सिंस क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 1952 में ये इस्टेब्लिश हुआ था इदारा। तो इसने 10 से 15 नस्लों को परवान चढ़ाया। ये इतनी एक आइडियल किस्म की इन्वायरमेंट थी, आइडियल किस्म का रेजिडेंशियल एरिया था कि लोग यहाँ पे हसरत करते थे कि यहाँ पे हमारा घर हो। ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये पाकिस्तान के चंद बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में था जब ये मेंटेन था। अभी आप देखें तो आपको यकीन नहीं आएगा, जिसने इस कॉलोनी का अरूज देखा है उसका इस कॉलोनी को देख के दिल दुखता है कि यार कभी ये हालात भी इसके हमने देखने थे। मैं आपको इसलिए ये बात कर रहा हूँ, इसलिए तमीज़ बांध रहा हूँ कि जब से सरदार आरिफ जो थे सबका जीएम टीआईपी वो रिटायर हुआ, तो उसके बाद जब बंदर के हाथ में माचिस आई, नालायक लोगों के हाथ में टीआईपी का इक़्तिदार आया, तो उन्होंने इदारे को तबाह करके रख दिया। एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी टीआईपी, जिसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सफिशेंट था कि आप बड़े आराम से अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट एडेप्टेबिलिटी की तरफ जा सकते थे। ये कॉपी पेस्ट करते रहे, वो डाइयाँ बनी होती थी उसकी टेलीफोन सेट की, वो बना 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 के एक टाइम आया कि इनके टेलीफोन सेट, जब चाइना ने मार्केट को ओवरकम किया तो इनके टेलीफोन सेट जो है वो पिट गए मार्केट में। और इनके पास और कुछ नहीं था, ऐसा डाइवर्सिटी नहीं थी प्रोडक्ट्स की इनकी, तो ये तबाह होकर रह गए। कोई R&D नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई सेटअप नहीं था इधर यहाँ पे। तो इन्होंने बजाय इसके कि ये मोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते या टेलीकॉम सेक्टर में मजीद प्रोडक्ट्स की तरफ जाते, कंप्यूटर्स बनाते, लैपटॉप बनाते, और बहुत सारी चीज़ें थी, टेलीकॉम इक्विपमेंट थे, ये हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे हैं। और इस गुज़िश्ता 20 साल से ये इदारा डेथ बेड पे है, जिससे जो है दिन ब दिन जो है ये इदारा तबाही की तरफ जा रहा है। और मेरे ख्याल से आलमोस्ट ये तबाह हो चुका है, अब ये लिक्विडाइज होना है, मे बी इसको भी बेच दिया जाए। मैं आपको ये अफसोसनाक मंजर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आज जो मज़दूरों के घरों के चूल्हे ठंडे हुए हैं, तो उसमें जो मेन रोल था ये जो नालायक लोगों के हाथ में, यानी एक बंदा जो साइकिल चलाने वाला है उसको अगर आप बस चलाने के लिए देंगे तो वो पीछे बैठे हुए 50 सवारियों को भी मारेगा और बस को भी तबाह करेगा। इसी तरह की बात टीआईपी के इदारे की है कि आप देखें कि पाकिस्तान जो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है SECP इदारा है, उसके रूल्स हैं, कानून है कि जितने टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में उनके सरबराह जो है वो इंजीनियर्स होने चाहिए, टेक्निकल लोग होने चाहिए, जिनके पास मास्टर्स डिग्री है टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियर्स मस्ट हैं। तो मौजूदा जो MD हैं ये 2 साल से तैमूर खान, ये एक सियासी और अकरवा परवी पर की जाने वाली तकर्री है। और एक 3rd डिवीज़न बंदा, BA 3rd डिवीज़न, सर्टिफाइड BA 3rd डिवीज़न मैं बता रहा हूँ, बंदा जो BPS 5 में क्लर्क भर्ती हुआ एजुकेशन मिनिस्ट्री में, और तरक्की करते करते BPS 20 में आया और डेपुटेशन पे IT मिनिस्ट्री में इसको जॉइंट सेक्रेटरी एडमिन लगाया गया। और इस वक्त इसको एडिशनल चार्ज दिया गया, जो जुल्म किया गया हम लोगों पे, एडिशनल चार्ज दे के TIP का MD बनाया गया। इस वक्त ये बंदा 2 साल से 2018 से यहाँ पे विराजमान है, और ये पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पे ये बंदा आया हुआ है। इदारे के वसाइल से खिलवाड़ भी कर रहे हैं, और इदारा दिन ब दिन इस तबाही की तरफ ही जा रहे हैं। इसने एक दिले का कोई काम नहीं किया इस इदारे के वेलफेयर के लिए, और बजाय इसके कि ये इदारे
इदारे के लिए कुछ करता, इसने हमारी सोसाइटी के लोगों की ज़िंदगियाँ भी अजाब बनाई हुई हैं। आपको पता है हम किन इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं जिनके खिलाफ हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं। बात करने का मकसद ये है कि किसी भी जालिम की रेट को तस्लीम करना, किसी की भी फ़िरौनियत को तस्लीम करना अल्लाह के साथ शिर्क के मुतरादिफ है। हम ये फ़ाइट कानूनी जंग जारी रखेंगे। आपको ये मंजर इसलिए दिखाया है कि यहाँ के जिस तरह की इस TIP कॉलोनी का ये स्टाफ ग्राउंड की हालत है ना, ये मुस्तकबिल का सिनेरियो हमारी TIP हाउसिंग सोसाइटी का भी है। ये जहन में रखिएगा, हम एक आइडियल एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे, हम लोग हैं हालत जंग में। ये अगर हमने इनका रास्ता ना रोका और इनके साथ कानूनी मैदान में जंग ना लड़ी और एक सारे मुतहद ना हुए, तो आज ये मंजर सोसाइटी का जो आपको नज़र आ रहा है, कल ये हमारी कॉलोनी का नज़र आ रहा है, कल आपको ये सोसाइटी का भी मंजर नज़र आएगा। आप ये देखें, इस कॉलोनी का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये लगता है अफगानिस्तान का जंग ज़दा कोई इलाका है। यहाँ पे ये कुत्ते जो नज़र आ रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स, ये आपको गलियों में जगह जगह नज़र आएंगे, जो गर्मियों में इतने डेंजरस हो जाते हैं, ये पागल होते हैं, लोगों को काटते हैं, अमवात होती हैं उनकी सूरत में। TIP बहुत टूट चुका है, TIP का स्कूल तबाह हो गया, TIP का जो है हॉस्पिटल तबाह हो गया, TIP का कोई वेलफेयर सेटअप बाकी नहीं बचा। इस TIP के स्कूल से पढ़े हुए आज जो लोग हैं, पाकिस्तान में आला पोस्टों में हैं, दुनिया पूरी में आला पोस्टों में हैं, जॉब कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना ये सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। तो कहने का मकसद ये है कि आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी बैक ऑफ नहीं करना, हमने कानूनी जंग के साथ जारी रखनी है। और अगर हम पीछे हटे तो ये जो आज हाल देख रहे हैं ना आप, ये आपको TIP सोसाइटी का भी चंद मुस्तक़बिल करीब में नज़र आएगा। इस सियासी तकर्री को, अकरवा परवी पर की जाने वाली तकर्री को, MD TIP की पोस्ट पे जो बंदा बैठा हुआ है, इसको हमने इसके साथ जंग जारी रखनी है कानूनी। और मैंने एबटाबाद हाई कोर्ट में इसकी तकर्री को चैलेंज कर रखा है। सिर्फ इसको बेनिफिट मिला है इस बात का, कुछ लोगों को कोरोना का फ़ायदा भी हुआ, जिनमें तैमूर खान भी एक बंदा है, कि जिसकी फाइनल आर्गूमेंट्स रहते हैं, सिर्फ आखिरी दलाइल रहते हैं, नहीं लग रहा कोरोना की वजह से केसेस फिक्स नहीं हो रहे। इंशाल्लाह आप दुआ करें जल्द ये केस फिक्स हो। हम इनको हर कानूनी मास पे इनके साथ टक्कर जारी रखेंगे और अपने हकूक़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शुक्रिया।